नमस्कार दोस्तों। कहानियों किस्सों की एक खूबसूरत दुनिया है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं उन 9 फेमस हिंदी नॉवेल के बारे में जो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। पहला, चंद्रकांता। प्रकाशन 1 जनवरी 1888। लेखक देवकी नंदन खत्री। दोस्तों, यह नॉवेल रहस्य और तिलिस्म से भरपूर है। इसमें जादू टोना, छल प्रपंच, षड्यंत्र सब कुछ है। इसके जैसी उत्कृष्ट रचना कई लेखकों ने लिखने की कोशिश भी की, किंतु अभी तक कोई सफल नहीं हो सका। इसमें नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम व विजयगढ़ के राजकुमारी चंद्रकांता की कहानी है। यह इस खूबसूरत नायिका के नाम पर आधारित है। इसमें जो खलनायक का जो किरदार है वो विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो बहुत ही मायावी और रहस्यमय व्यक्ति है। तो ये एक रहस्य और किस्म से भरपूर नॉवेल है जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है। दूसरा नॉवेल, राग दरबारी। प्रकाशन 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और लेखक श्रीलाल शुक्ल। दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल बहुत ही कुशल लेखक है और इनके बहुत ही बेहतरीन नॉवेल है। यह बहुत ही मज़ेदार है, व्यंग्यात्मक नॉवेल है जिसमें तत्कालीन भारतीय ग्रामीण स्थिति और वहाँ की जो भ्रष्ट व्यवस्था थी, उस समय की तत्कालीन भ्रष्ट व्यवस्था, उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने चिन्हित किया है। ठीक वैसे जैसे आज आप कल मिर्जापुर, भोकाल जैसी वेब सीरीज और उनमें राजनीतिक षड्यंत्र आप देखते हैं, उसी प्रकार इस नॉवेल में भी आपको ऐसे षड्यंत्र मिलेंगे और जिसको बहुत ही मनोरंजक तरीके से श्रीलाल शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया है। और साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इन सभी नॉवेल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिनके द्वारा आप डिस्काउंट के साथ इनको खरीद सकते हैं। तीसरा नॉवेल, गोदान। प्रकाशन 1936 और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। कहते हैं यदि आपको हिंदी की सर्वोत्तम रचना पढ़नी है तो फिर आप गोदान पढ़िए। हिंदी के नॉवेलिस्ट में मुंशी प्रेमचंद से बड़ा उपन्यासकार कोई नहीं हुआ। गोदान में आपको गांधीवाद, मार्क्सवाद, विकासवाद तीनों का अद्भुत संगम मिलता है। इसमें होरी नाम के किसान की एक रोचक कहानी है। तो ये भी एक अपने बहुत एक अहम स्थान रखता है। कई सारे नाटक इसके ऊपर बन भी चुके हैं। फोर्थ नॉवेल आपके सामने जो है, कितने पाकिस्तान। प्रकाशन 2004। लेखक कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द वही जानता है जिसने यह बंटवारा देखा हो। आधुनिक पीढ़ी इसे नहीं समझ सकती, किंतु यह नॉवेल आपको उस अथाह दुख से परिभाषित करवाएगा, जिससे आप जानेंगे कि कैसे केवल जमीन का ही नहीं, दिलों का भी बंटवारा उस समय हो गया। इस नॉवेल ने कमलेश्वर को लेखन में एक अलग पहचान दी है। फिफ्थ नॉवेल, गाइड। प्रकाशन 1958 और इसके लेखक हैं आर.के. नारायण। प्रकाशन के समय यह नॉवेल अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था, किंतु वर्तमान में यह हिंदी में भी उपलब्ध है। जिस प्रकार हिंदी उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद का एक बड़ा नाम है, ठीक उसी प्रकार आर.के. नारायण का भी एक बहुत बड़ा नाम है। आपने उनकी मालगुडी डेज की कहानियां सुनी होगी, जो बहुत पहले दूरदर्शन में आया करती थी। आर.के. नारायण की जो एक किताब है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। इसमें एक रेलवे गाइड की कहानी है जो बताती है कि कैसे वह रोजी के प्रेम में पड़ता है और उस लड़की को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और फिर आशिक से एक साधु बन जाता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी इस गाइड में है। सिक्स नॉवेल, कोई अच्छा सा लड़का। प्रकाशन 1993 और लेखक है इसके विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का यह नॉवेल 1488 पेज की एक बड़ी भारी भरकम किताब है दोस्तों, और एक ही वॉल्यूम में पूरा नॉवेल। यह काफ़ी लंबा है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और इसमें 4 परिवार की कहानियों का बड़ा अच्छा ताना बाना बुना गया है, जिससे आपकी, और सबसे अच्छी बात है लंबा है पर इसकी उत्सुकता शुरू से लेकर अंत तक आपकी उत्सुकता इसमें बनी रहती है। इस उपन्यास में श्रीमती रूपा मेहरा को अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे से लड़की की तलाश है, और जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसका नाम है ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ। तो इसी रूप में प्रकाशित भी हुआ था। वर्तमान में कोई अच्छा सा लड़का हिंदी में है, आप इसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छा नॉवेल है। हाँ, हालांकि लंबा है, इसमें कोई वो नहीं, उस हिसाब से उसका प्राइसेस भी है।
द वाइट टाइगर, 7वां नोवेल, प्रकाशन 2008, लेखक अरविंद अडिगा। लेखक अरविंद अडिगा का यह नोवेल 2008 में बुकर प्राइज से सम्मानित भी हुआ है। यह भारतीय ग्रामीण लोगों के आधुनिक संसार से संघर्ष को प्रस्तुत करता है। इसमें हिंदू धर्म में जातिगत जो चीज़ें हैं, भ्रष्टाचार जो समाज में है, उसको काफ़ी रोचक तरीके से अरविंद अडिगा ने प्रस्तुत किया है। और जो एंटरप्रेन्योर जो आजकल आप शब्द सुनते हो, उस समय इन्होंने बताया कि कैसे गांव के व्यक्ति स्टार्टअप की ओर जाते हैं तो कैसे कैसे संघर्ष उनको देखने को मिलते हैं। 8वां नोवेल, आधी रात की संतान, प्रकाशन 1981, लेखक सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी एक विवादास्पद लेखकों में से एक है। दोस्तों, जो सलमान रुश्दी हैं वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। मुख्य रूप से जो चर्चा में ज़्यादा आया वो सेटलिंग वर्सेस उनका एक नोवेल आया था, उसकी वजह से चर्चा में आए थे। सलमान रुश्दी वैसे मूलतः पाकिस्तान के हैं और वर्तमान में एक ब्रिटिश नागरिक हैं। अपने कई बार टीवी में भी आते हैं डिबेट वगैरह करने। और आधी रात की जो संतान है एक बड़ा ही जादुई, यथार्थवादी और प्रासंगिक कहानी है जो ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद भारत के विभाजन के संक्रमण को प्रदर्शित करता है। इसमें सलीम चिश्ती नामक एक व्यक्ति की कहानी है जो विशेष शक्तियों के साथ पैदा होता है। और वह पैदा किस समय होता है, यही बड़ी रोचक बात है। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस रात ठीक 12 बजे वो पैदा होता है। और उस बच्चे को टेलीपैथी एक शक्ति होती है जिससे आप दूर के व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, मन से ही संपर्क कर सकते हैं, ये ऐसी विधा है। उसकी शक्ति के साथ वो पैदा होता है और साथ ही उसकी एक बड़ी सी नाक होती है और वो नाक हमेशा टपकती रहती है। तो ये इसमें थोड़ा सा दो चीज़ें, एक नकारात्मक पॉजिटिव, दोनों चीज़ें उसके साथ होती है। तो ऐसा है कि उस समय काल के दौरान जो भी बच्चे जन्मे उनकी सबकी यही विशेषता थी, इसमें ये भी बताया गया है। तो ये भी बड़ा खूबसूरत नोवेल और बड़ा फेमस नोवेल है जिसको आप बुकर प्राइज मिला हुआ है, ये बात ध्यान रखिए। गुनाहों का देवता, प्रकाशन 1949 और लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये 9वां नोवेल है हमारा। और यह इस उपन्यास में जो है ये गुनाहों का देवता, ये बिल्कुल प्रेम के अत्यक्त और अलौकिक रूप को चित्रित करता है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अगर हम कहते हैं कि कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक नायिका का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, नायक कैसा होना चाहिए, तो समथिंग उसमें शायद बहुत ही खरे उतरे हैं धर्मवीर भारती। और यहाँ चंदर और सुधा की एक बड़ी ही अनोखी प्रेम कहानी हमें देखने को मिलती है। जो दो पात्र हमारे, चंदर नायक है और सुधा नायिका है, जिसमें चंदर पूरे जीवन भर सुधा के लिए एक देवता ही बना रह जाता है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, वो देवता से मतलब इतना प्रेम ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मतलब भक्ति वाला प्रेम है एक तरह से, कि उसके एक तरह से प्रेम की पूजा जिसे हम कहते हैं। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास सबकी सबसे अच्छी बात है कि 100 से ज़्यादा प्रकाशन इसके हो चुके हैं, मतलब एक के बाद एक कई सारे 100 एडिशन से ज़्यादा इसके छप चुके हैं। और इसलिए इसकी आपकी पॉपुलरिटी का आप इसका पता चल सकता है। इन सभी नॉवेल के लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्काउंट के साथ उनको खरीद सकते हैं। और आपको बता दें, जो ये मस्करी जो अब यूट्यूब चैनल है, इसमें सभी प्रकार की जानकारी, कहानियाँ, कविताएँ आपको पढ़ने को मिलेगी। आप इस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको कई सारे बर्थडे पे और एनिवर्सरी पे, इन पे सभी पे शायरी, कविताएं, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। तो धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।